ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अनुशासन का मतलब खुद को दुखी करना होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा दिमाग मुश्किलों के पीछे नहीं भागता, बल्कि मुश्किलों के साथ जुड़ी हुई मीनिंग के पीछे भागता है। और प्राचीन यूनानी इसे आधुनिक प्रोडक्टिविटी सिस्टम से कहीं बेहतर समझते थे। यूनानी दर्शन में कठिनाइयों को कभी सजा की तरह नहीं देखा गया, बल्कि इसे पहचान बनाने की ट्रेनिंग माना गया। ऐसा तरीका जिससे आपका नर्वस सिस्टम खुद उस इंसान का सम्मान करे जो आप बन रहे हैं। और जब आपका दिमाग मेहनत को दर्द की बजाय पहचान से जोड़ देता है, तो एक अजीब बदलाव होता है। आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। आप चुनौतियों को चाहने लगते हैं, न कि इसलिए कि मुश्किल काम आसान हो गए हों, बल्कि क्योंकि आपका दिमाग चुनौती को खतरे के सबूत की बजाय विकास के सबूत के रूप में समझने लगता है। और इससे सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि आपका दिमाग हमेशा एक सवाल पूछता है जो आपकी जागरूकता के नीचे रहता है। क्या ये काम मेरी प्रतिष्ठा बढ़ाता है या मेरी जिंदगी को खतरा पहुंचाता है? ज्यादातर लोग अनजाने में अपने नर्वस सिस्टम को मुश्किल चीजों को खतरा समझने की ट्रेनिंग दे देते हैं। पढ़ाई करना खतरा लगता है, एक्सरसाइज करना खतरा लगता है, गहरी मेहनत करना खतरा लगता है, चुप्पी भी खतरा लगती है। ये खतरा शारीरिक नहीं, बल्कि दिमागी होता है, क्योंकि हर मुश्किल काम आपके वर्तमान खुद और भविष्य के खुद के बीच टकराव पैदा करता है। दिमाग अनिश्चितता में नफरत करता है, इसलिए ये तुम्हें जान पहचान वाली चीजों की तरफ खींचता है, भले ही वही जान पहचान तुम्हारी संभावनाओं को खत्म कर रही हो। इसलिए तुम उन चीजों को टालते रहते हो जिनके बारे में तुम्हें सच में परवाह है। तुम्हारा दिमाग आलसी नहीं है, ये तुम्हारी सुरक्षा करता है। लेकिन यूनानियों के पास इसे मात देने का तरीका था, एक मनोवैज्ञानिक तरीका जो स्टोइकिज्म, स्पार्टन ट्रेनिंग और एरिस्टोटल की फिलॉसफी में छुपा था। बात बहुत आसान थी। तुम असुविधा से बचकर मजबूत नहीं बनते, तुम तब मजबूत बनते हो जब असुविधा को भावनात्मक मायने देते हो। यूनानी इसे अपनी मर्जी से कठिनाई लेना कहते थे। जिंदगी तुम्हारे ऊपर जबरदस्ती करे इससे पहले खुद चुन लेना। ठंडा पानी, शारीरिक थकान, मानसिक संघर्ष, चुप्पी, अलगाव, पढ़ाई, अनुशासन। ये इसलिए नहीं कि दर्द में कोई खास फायदा है, बल्कि क्योंकि दिमाग उस चीज के हिसाब से खुद को ढाल लेता है जिससे वो बार बार गुजरता है। आधुनिक न्यूरोसाइंस इसे तनाव प्रतिरक्षण कहती है। ग्रीक लोग इसे खतरनाक बनने के नाम से जानते थे, और यहीं से ये बात जोरदार हो जाती है। तुम्हारे दिमाग में एक चीज होती है जिसे कहते हैं प्रेडिक्टिव कोडिंग। ये लगातार ये अनुमान लगाता रहता है कि कोई चीज कितनी तकलीफदेह होगी। उससे पहले ही वही अनुमान तुम्हारे भावनात्मक प्रतिक्रिया को तय करता है। अगर तुम्हारा दिमाग सोचता है ये मुझे थका देगा, तो तुम में विरोधाभास महसूस होता है। अगर तुम्हारा दिमाग सोचता है ये साबित करता है कि मैं कौन हूँ, तुम्हें लगन महसूस होती है। एक ही काम, अलग पहचान। इसलिए तो टॉप के खिलाड़ी भी कड़क ट्रेनिंग के लिए तरसते हैं। क्यों साधु शांति की लालसा रखते हैं? क्यों हाई परफॉर्मर कभी कभी दबाव के आदी बन जाते हैं? वे अपने दिमाग को इस काबिल बनाते हैं कि तकलीफ को खुद को बढ़ाने से जोड़ दे। ज्यादातर लोग उल्टा ही करते हैं। हर बार जब तुम कहते हो मैं बाद में करूंगा, ये बहुत ज्यादा है, मैं अभी तैयार नहीं हूँ, मुझे पहले मोटिवेशन चाहिए, तुम्हारा दिमाग अपना अंदरूनी मॉडल अपडेट करता है। वो सीखता है मुश्किलें पीछे हटना। और जब ये पैटर्न बार बार दोहराया जाता है, तो तुम्हारा नर्वस सिस्टम खुद मेहनत से बचने लगता है, जानबूझकर नहीं, जैविक रूप से। ग्रीक तरीका इस पैटर्न को 3 चरणों में तोड़ता है। पहला चरण है नियंत्रित कष्ट सहना। छोटे छोटे चुने हुए असुविधाजनक काम, ज्यादा नहीं, सोच समझकर। क्योंकि तुम्हारा दिमाग बदलाव सहनशीलता से करता है, तीव्रता से नहीं। इसलिए स्पार्टन्स ने नियंत्रित मुश्किलों के साथ ट्रेनिंग की, भावहीन बनने के लिए नहीं, बल्कि नर्वस सिस्टम को ये सिखाने के लिए कि तकलीफ सहना संभव है, और सहने लायक तकलीफ धीरे धीरे उत्साहजनक बन जाती है। यही वो रहस्य है जो ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते। आत्मविश्वास सफलता से नहीं बनता, ये उस रुकावट को बार बार पार करके बनता है। हर बार जब तुम खुद से असहज स्थिति में जाते हो और शांत रहते हो, तुम्हारा दिमाग अपनी भविष्यवाणी को फिर से लिखता है, ये सुरक्षित है। और जब मेहनत सुरक्षित लगने लगती है, तो अनुशासन हिंसक महसूस नहीं होता। दूसरा चरण है पहचान से जुड़ाव। यहीं पर ग्रीक लोग सदियों आगे थे, क्योंकि उन्होंने एक डरावनी बात समझ ली थी। इंसान लगभग कुछ भी सह सकता है अपनी पहचान के लिए। लोग अपनी पहचान के लिए सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, अपनी पहचान के लिए खुद को नुकसान पहुंचाते हैं, अपनी पहचान के लिए युद्ध लड़ते हैं। पहचान मोटिवेशन से ऊपर होती है। इसलिए मुझे पढ़ाई करनी है कहने की बजाय ग्रीक तरीका होता है, मैं वो इंसान हूँ जो अपनी सोच को तेज करता है। मुझे वर्कआउट करना है कहने की बजाय ये बन जाता है, मैं मुश्किल काम करता हूँ क्योंकि कमजोरी मेरे लिए असहज है। ये भाषा उतनी ही मायने रखती है जितना लोग सोचते हैं। दिमाग हमेशा अपनी खुद की बात सुनता रहता है। तुम्हारी अंदर की बातचीत नर्वस सिस्टम के लिए निर्देश बन जाती है। अगर तुम
बार बार खुद को ध्यान भटकाने वाला, आलसी, अनियमित या परेशान बताते हो तो दिमाग उन्हीं आदतों के इर्द गिर्द टिक जाता है। पहचान तो बस बार बार दोहराने जैसा है और नर्वस सिस्टम हमेशा उसी दोहराई गई पहचान के साथ मेल खाने की कोशिश करता है। ग्रीक लोग इसे गहराई से समझते थे, इसलिए वे गुणों को स्वभाव नहीं बल्कि अभ्यास मानते थे। तुम बहादुर तब बनते हो जब तुम बहादुरी का अभ्यास करते हो। अनुशासित तब बनते हो जब अनुशासन का अभ्यास करते हो। बुद्धिमान तब बनते हो जब बुद्धिमानी का अभ्यास करते हो। बार बार किया गया काम ही तुम्हारी असली पहचान बन जाता है और खुद की सोच आखिरकार स्वाभाविक व्यवहार बन जाती है। तीसरा चरण है भावनात्मक पुनः फ्रेमिंग। ये सबसे जरूरी हिस्सा है। ज्यादातर लोग अनजाने में मुसीबत को इस रूप में देखते हैं कि उन्हें रुक जाना चाहिए। ग्रीक तरीका इसके उलट सिखाता है। मुश्किलें इस बात का सबूत होती हैं कि बदलाव हो रहा है, इसे ध्यान से समझो। जब ट्रेनिंग के दौरान मांसपेशियां जलने लगती हैं, तो तुम्हारा शरीर एडजस्ट हो रहा होता है। जब पढ़ाई मानसिक रूप से थका देने वाली लगती है, तो तुम्हारा दिमाग नए तरीके से जुड़ रहा होता है। जब गहरा काम असहज लगता है, तो तुम्हारी ध्यान देने की क्षमता बढ़ रही होती है। विकास अक्सर प्रगति महसूस होने से पहले असुविधा जैसा लगता है, लेकिन आजकल की जिंदगी ने लोगों को रगड़ घिसाई को खराबी समझने की आदत डाल दी है। ग्रीक लोग रगड़ को शुरुआत समझते थे। ये सोच आपकी मेहनत के साथ पूरी तरह से रिश्ता बदल देती है, क्योंकि जब तक असुविधा का कोई मतलब नहीं होता, तब तक डोपामाइन भी अलग होता है और यहीं से न्यूरोसाइंस बहुत दिलचस्प हो जाती है। डोपामाइन सिर्फ इनाम देने वाला रसायन नहीं है, ये इंतजार और उम्मीद का रसायन भी है। आपका दिमाग तब डोपामाइन छोड़ता है जब उसे लगता है कि कुछ कीमती होने वाला है। तो अगर आप खुद को चुनौती को बदलाव से जोड़ना सिखा दो, तो आपका दिमाग धीरे धीरे सिर्फ नतीजों को ही नहीं बल्कि मेहनत को भी इनाम देना शुरू कर देता है। यही वो वक्त होता है जब मुश्किल चीजें नशे की तरह लगने लगती हैं, तुरंत नहीं, कुछ शर्तों पर। और इसी वजह से आराम खतरनाक हो सकता है। जितना ज्यादा तुम्हारा दिमाग तुरंत खुशी पाने का आदी हो जाता है, उतनी ही उसकी देर से मिलने वाले इनाम को सहने की क्षमता कम हो जाती है। छोटे वीडियो, नोटिफिकेशन, लगातार उत्तेजना, आसान मनोरंजन, अनंत स्क्रॉलिंग, ये सब नर्वस सिस्टम को सोचने समझने के झंझट से बचना सिखाते हैं, जिसका मतलब है कि आखिरकार चुप्पी तकलीफ देने लगती है, ध्यान लगाना तकलीफ देने लगता है, मेहनत करना तकलीफ देने लगता है। ऐसा इसलिए नहीं कि तुम कमजोर हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हारे इनाम पाने का तरीका तुरंत मिलने वाली चीजों पर सेट हो गया है। ग्रीक लोग इसे आध्यात्मिक क्षय कहते। आधुनिक न्यूरोसाइंस इसे डोपामिनर्जिक डिसरेगुलेशन कहती है। भाषा अलग है, लेकिन चेतावनी वही है। कमजोर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता कमजोर पहचान बनाती है, क्योंकि दिमाग आखिरकार उस चीज का आदी हो जाता है जिसमें सबसे कम बाधा होती है। और इसलिए आज के समय में जानबूझकर मुश्किलें सहना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। खुद को सजा देने के लिए नहीं, बल्कि अपने नर्वस सिस्टम को वापस पाने के लिए और अपने दिमाग को ये सिखाने के लिए कि असुविधा कोई आपातकाल नहीं है, कि बोरियत झेलना संभव है, कि मेहनत झेलना संभव है, कि सन्नाटा झेलना संभव है, कि चुनौती झेलना संभव है। क्योंकि जब आपका दिमाग मुश्किल चीजों से डरना बंद कर देता है, तो वह उन्हें पाने के पीछे भागने लगता है। और सबसे अजीब बात यह है कि जो मुश्किल लगता है वो अक्सर उम्मीद से जल्दी और आसान हो जाता है। लेकिन तुम्हारी पुरानी पहचान दर्द का अंदाजा लगाती रहती है, जबकि असल में तुम्हारा दिमाग पहले ही एडजस्ट होना शुरू कर चुका होता है। इसलिए शुरुआत सबसे भारी लगती है। तुम असलियत से नहीं, अपने अंदाज से लड़ रहे होते हो। और अगर तुम थोड़ा समय तक लगे रहो, तो तुम्हारा दिमाग अपने मॉडल को अपडेट कर लेता है। मुश्किल चीज सामान्य हो जाती है, फिर मजेदार और फिर जरूरी। यही है ग्रीक तरीका, सजा देकर खुद को कड़ा बनाने का नहीं, बल्कि मेहनत को अपनी पहचान बनाने का, ताकि दिमाग मुश्किलों को इस तरह समझे कि ये साबित कर रही हैं कि तुम एक बेहतर इंसान बन रहे हो।